बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शुरू करें खिलवत टीका का। चल रहा हमारा, अब चलेगा चौथा प्रकरण। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछु कहा कहूं तुमसे। शुरू हो रहा है हमारा मीनू जी के द्वारा। गा के दीदी बोल दो इसको। आप गाओ। आप भी बोलते हो दीदी? नहीं नहीं। चलो पढ़ते हैं। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ए कहने को भी ना कछु कहा कहूं तुमसे। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे प्राण वल्लभ, मेरी आत्मा केवल आपकी ही है। आप मुझे जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उसमें ही रखिए। मैं आपसे क्या कहूं, मुझे इस तरह की बातें कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि समर्पण की पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा को पार करने के पश्चात ऐसी अवस्था आ जाती है। अंतिम सीमा को पार करने के पश्चात बोल सकते हैं, जिसमें प्रीतम से कुछ भी कहना संभव नहीं होता। जिस हाल में वो राजी हो उसी में अपनी रजा होती है। इस चौपाई में वही बात दर्शाई गई है। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। मेरे दिल में कोई कोई बात उत्पन्न भी होती है तो आप ही उसे उत्पन्न करते हो। मेरी वाणी में, दिल में और आत्मा में क्या है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। सागर और उसकी लहरें, चंद्रमा और उसकी चांदनी में जो एक रूपता होती है, वही एक रूपता मेरे दिल और आपके दिल में है। इसीलिए मेरे दिल में कोई भी बात आपकी इच्छा के बिना नहीं उपज सकती। और वाणी से जो भी बात कही जाती है वो दिल के बाहर की मानी जाती है। दिल बाहर भीतर, और जो नहीं कही जाती वो दिल के भीतर अव्यक्त होने से छिपी हुई मानी जाती है। दिल बाहर भीतर अंतर। अब अंतर की बात करेंगे। दिल बाहर भीतर अंतर। अंतर क्या है? पहले तो बाहर की बात बताई कि मेरे दिल में कोई भी बात आपकी इच्छा के बिना नहीं उपज सकती। तो जो भी बात कही जाएगी तो वो बाहर ही मानी जाएगी ना, दिल के बाहर। और जो कही नहीं जाएगी तो वो अव्यक्त बोला तो नहीं जाएगा, वो छिपी हुई मानी जाएगी। तो इससे भी परे, अब इससे भी परे आत्मा में वह बात स्थित होती है, किंतु आत्मा में वही बात आती है जो परात्म में होती है। तो ये अंतर वाली बात होगी। जो आत्मा में वही बात आएगी जो परात्म के दिल में आएगी। तो ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि परात्म में वही बात आती है जो श्री राज जी के दिल से प्रेरित होती है।
है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो इस संबंध में चौपाई देखने योग्य है कि पर आत्म के अंतस्करण जेति भी तद्बात तेते इन आत्म के करत अंग साक्षात। यही कारण है कि दिल के भीतर और आत्मा और परात्म में छिपी हुई बात को भी राजी पूर्ण रूपेण से जानते हैं। दिल के भीतर तथा आत्मा और परात्म में छिपी हुई बात को जो लो रखी तुम होश में तब लग उपजत ए मैं मांगे तुम्हारी तुम पे तुम मंगावत जे। इस तरह की बातें भी मेरे अंदर तभी उत्पन्न होती हैं जब आपने मुझे होश में रखा है। जो लो रखी तुम होश में तब लग उपजत है। आपने मेरे अंदर जो अपनी मैं स्थापित कर रखी है वही आपसे कुछ मांग रही है, किंतु ये भी तभी संभव हो रहा है जब आप मंगवा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इस खेल में इश्क का विलास नहीं है। इश्क का विलास तो नूरी तनों के साथ होता है ना, किंतु ब्रह्मवाणी के अवतरित हो जाने से क्या मिल रहा है हमें? इल्म का विलास अवश्य है। इसी को होश की संज्ञा दी गई है। होश की बात करी ना, मेरे अंदर तभी बातें उत्पन्न हो रही है जब आपने मुझे होश में रखा है। तो इसी को कहते हैं होश। और इल्म ना होने पर माया की फरामोशी रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी मांगना संभव नहीं होता। इश्क या वायदत में डूब जाने पर तो बेहोशी की स्थिति हो जाएगी। समर्पण के सागर को पार कर लेने के पश्चात जो अस्तित्व विहीनता की स्थिति होती है उसमें तो कुछ मांगने की बात आश्चर्य प्रकट करती है, किंतु ये मांगना धनी की ही प्रेरणा पर निर्भर है। वो कह रहे हैं, दोबारा पढ़ती हूँ, कि इश्क या वायदत में डूब जाने पर क्या होता है? बेहोशी होती है। विवाह तो बेहोशी में ही रहते थे ना, वायदत इश्क में जब डूबे रहते थे। और एक बात बता रहे हैं कि समर्पण के सागर को पार कर लेने के पश्चात जब पराकाष्ठा को पार कर लेते हैं तो अपना अस्तित्व तो खत्म हो गया ना, अस्तित्व विहीनता की स्थिति होती है। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ मांगने की बात, मतलब हम कुछ मांगते हैं ऐसी स्थिति में आने के बाद, तो ये कुछ आश्चर्य की बात है। जब अस्तित्व खत्म हो गया और फिर भी मांगा जा रहा है तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। किंतु वो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मांगना धनी की ही प्रेरणा पर निर्भर है, अपनी मर्जी से स्वतः कुछ नहीं हो रहा। तो इस चुपई में यही भाव दर्शाया गया बहुत अच्छी है ना। कितनी अच्छी बात क्लियर की। बहुत अच्छी बात है। ये मैं मांगे तुम्हारी तुम पे तुम मंगाओ। अब जब जब होश की बात आ रही थी ना तो ऐसे लग रहा था ये होश कैसा है। अब देखो कितना क्लियर कर दिया स्वामी जी ने। हम्म ये होश किसे कहा गया है कि होश में होना क्या है। हम्म बहुत अच्छे से समझा। क्लियर हुई सुंदर सा जी? नींद में नहीं समझा जाएगा। जो लो रखी तुम होश में तब लग उपजत ये मैं मांगे तुम्हारी तुम पे तुम मंगावत जे। प्रणाम जी दीदी। जी भैया, दोबारा ले लो दीदी, क्या कह रहे भैया? ये चौपाई दोबारा ले लो। दोबारा पढ़ते। जो लो रखी, देखो पहले ऊपर ये था कि हाँ, ऊपर की बात से लिंक हो रहा है कि नहीं, पर आत्म के अंतर जो भी बात होती है वही आत्म के अंग साक्षात जो भी बात करते हैं पर आत्म से होके आती है। अब कह रहे हैं कि जो लो रखी तुम होश में, इस तरह की बातें भी मेरे अंदर तभी उत्पन्न हो रही हैं जब आपने मुझे होश में रखा है। अब वो होश बताएंगे कि होश किसको कहते हैं। कि जब तब लग उपजते जो लो राखी तुम होश में। फिर कह रहे हैं कि आपने मेरे अंदर जो अपनी मैं स्थापित कर रखी है, ये मैं मांगे तुम्हारी तुम पे तुम मंगावत जे। वही आपसे कुछ मांग रही है।
मैं स्थापित कर दी और वही मैं आपसे कुछ मांग, किंतु ये तभी संभव होता है जब आप मंगवा रहे हैं। जब अस्तित्व खत्म हो गया फिर भी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये राज्य कर रहे हैं, राज्य की मैं करवा रही। और क्लियर कर लिया कि अब इस खेल में जो है हमें क्या मिल रहा है, इश्क का विलास तो नहीं मिल रहा ना, इश्क की लज्जत तो मिल रही है। लेकिन ब्रह्मवाणी से हमें क्या मिलता है, इल्म का विलास अवश्य है। इल्म के अंदर तक की बात जो हमें पता लगती है वो इल्म का विलास। तो इसी को होश की संज्ञा दी गई है कि हम होश में रहकर इल्म का विलास करते हैं। इश्क के विलास में होश नहीं रहता। तो जब इल्म ना होने पर माया की फरामोशी रहती है, ऐसी स्थिति में भी मांगना संभव नहीं होता। माया की फरामोशी रहेगी तब थोड़ी ना कोई ये वाली बात होगी। इश्क या वादत में डूब जाने पर तो बेहोशी की स्थिति हो जाएगी। जब हम डूब जाएंगे इश्क के विलास में, वादत में, तो क्या होगा, बेहोशी की स्थिति हो जाएगी। तब कुछ तो मांगने की बात नहीं रह जाती। समर्पण के सागर को पार कर लेने के पश्चात जो अस्तित्व विहीनता की स्थिति होती है, मान लो समर्पण के कह रहे थे ना कि समर्पण की पराकाष्ठा को जब पार कर लेते हैं तो अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। तो उसमें भी हम कहते हैं कि कुछ मांगना जब खत्म हो गया फिर भी कुछ मांगा जा रहा है, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है। क्यों मांगा जा रहा है कि अब तो आप खत्म हो गए फिर भी आपके मन में इच्छा हो रही है? क्योंकि वो इल्म का विलास चल रहा होता है ना। ये यहाँ की बात हो रही है। तो ये मांगना भी धनी की ही प्रेरणा निर्भर करता है, प्रेरणा पर ही निर्भर करता है, ये अपने आप से नहीं होता। क्यों किरण दीदी, अब हो गई क्लियर? इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई। अनिल भैया हो गया? किरण दीदी ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं मांगत डरत हूं सो भी डरावत हो तुम। मैं मांगे तुम्हारी तुम पे ना तो क्यों डरे अंगना खसम। मैं आपसे कुछ भी मांगने से डरती हूँ, किंतु डराने वाले भी आप हैं। आपने जो मुझे अपनी मैं दी है वो ही आपसे कुछ मांगती है। अब ये समर्पण की पराकाष्ठा के बाद जो मांगा जा रहा है ना, वो कह रहे हैं उसमें भी डर लग रहा है। पर वो कह रहे हैं कि जो आपने मुझे अपनी मैं दी है ना, वो वाली मैं ही आपसे कुछ मांग रही है, मेरी मैं तो खत्म हो गई। अन्यथा जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो आपसे कुछ मांगने में क्यों डरूं, फिर मुझे डर ही क्यों लगे। प्रणाम जी दीदी। एक यहाँ पे समर्पण की पराकाष्ठा बताई है जो हक की मैं हो गई, एक यहाँ पे इश्क की पराकाष्ठा बताई है, उसमें कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। ये बात दो यहाँ पे क्लियर हो रही है ना? ये ये लग रहा है। अच्छा। फिर बता रहे हैं, देखो ये परम धाम में परात्म का स्वरूप भी अक्षरातीत का ही स्वरूप है। वायदत में सभी का एक स्वरूप होने से डरने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहां तो कोई डरने की, वही जो आप कह रहे हो इश्क की बात की, वो डरने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु अब यहाँ की बात बता रहे हैं, इस नश्वर जगत में आत्मा अपने शरीर, जीव और संसार से अलग मानकर, आत्मा जब अपने शरीर और जीव और संसार से अलग मानकर परात्म से एक रूपता स्थापित करती है। जब परात्म और अक्षरातीत का एक ही स्वरूप है तो कौन किससे मांगेगा और कौन किसकी इच्छा पूर्ण करेगा। सुंदर सा जी, बड़ी गहरी बात चल रही है, चलते फिरते नहीं समझ में आएंगी जो चल फिर रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि हम पढ़ ही रहे होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा भावार्थ पढ़ती हूँ कि परम धाम में परात्म का स्वरूप भी अक्षरातीत का स्वरूप है। वायदत में सभी का एक स्वरूप होने से कौन किससे डरेगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि एक ही स्वरूप तो है। किंतु
अब वो यहाँ की बात कर रहे हैं, इस नश्वर जगत में आत्मा अपने को शरीर, जीव और संसार से अलग होकर परात्म से एक रूपता स्थापित करती है। यानी जब हम चितवन में चलते हैं, है ना, हाँ वही अनिल भैया, कि वही हमारा आत्मा गई, उसने एकत्व स्थापित किया परात्म के साथ। फिर कह रहे हैं कि जब परात्म और अक्षरातीत का एक ही स्वरूप है, जब वो स्थापित हो गया, जुड़ गया, तो क्या होगा? कौन किससे मांगेगा, कौन किसकी इच्छा पूरी करेगा? एक तो वहां की स्थिति बता दी, और एक आत्मा स्थिति पैदा कर रही है मिलने की, तब भी मांगने की कोई भी इच्छा रह ही नहीं जाती, मतलब होती नहीं। कौन किससे मांगेगा जब एक ही हो गया सब कुछ? जब शरीर जीव और संसार से हट गए तो फिर तो बन ही गए परात्म स्वरूप कोई। हाँ जी शीतल दीदी, आप कुछ बोल रहे हो? अनम्यूट करो, कुछ बोल रहे हो आप। अभी आगे है इसका भावार्थ, और पढ़ हाँ लो। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस अपूर्ण संसार में मांगना स्वाभाविक है, इसी कारण भय की स्थिति बन जाती है यहाँ पे। लेकिन जब वो स्थिति वहां तक पहुंच जाती है तब नहीं मांगा जाता। लेकिन वो कह रहे हैं इस संसार में मांगना स्वाभाविक है, इसी कारण भय की स्थिति बन जाती है कि मैं राज्य से कुछ मांगकर इश्क और वहदत के अपने मूल स्वरूप की गरिमा पर धब्बा तो नहीं लगा रही हूं। क्योंकि स्पष्ट रूप से ये मान्यता है कि स्वलीला अद्वैत के स्वरूप में मांगने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। तो अब दीदी ये मेरे दिल में क्वेश्चन आ रहा है कि मांगना है कि नहीं मांगना, क्या चल रहा है? मतलब हमें समझाया जा रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक है मांगना, इसी कारण भय की स्थिति हो जाती है। तो अब क्या किया जाए, इसका दीदी, हल? जब तक हमारी वो स्थिति नहीं होती, तब तक तो मांगना ही पड़ेगा। हाँ, मांगना भी तभी, मांगेगी भी तभी ना जब हमारे दिल की इच्छा होगी। राजी हमारे अंदर में वो इच्छा वही उत्पन्न करते हैं, कह लो। तो ये मांगने की स्थिति तो जब तक हमारी वो समर्पण की भावना पूरी तक नहीं है, तब तक हमें मांगना ही मांगना है। क्योंकि अभी इस शरीर जीव भाव में हम हैं। जब आत्म पर आत्म में मिल जाती है, वाहिदत में आ जाती है, एकत्व में हो जाए, तब तो मांगना ही नहीं, तब तो वो बेहोशी हो जाएगी ना। वो इश्क में ऐसे डूब जाएगी, उसको तो लगेगा ही नहीं कुछ मांगने की जरूरत, सब कुछ ही उसको मिलता जाएगा। तो तब ये स्थिति बहुत परे की है। अभी भी देख, देखो यहाँ पर शिव जी की जो भी यहाँ पे स्थिति मैं कही गई है, हक की मैं कही गई है। अभी वो इल्म का विलास के कारण हक की मैं में आकर ये फिर भी मांग रहे हैं। जब वो एक रूप हो जाएंगे तब नहीं मांगा जाएगा। वो एक रूप होने में भी अभी, काम में तो कोई मांगना है ही नहीं ना, वो तो बराबर ही हाँ, हो गया ना हाँ, यहाँ तब तो वो पे। बराबर, वही तो कहा, तब तो वो बराबरी कौन किससे मांगेगा? जब वो वाहिदत में आ गया, एकत्व में आ गया, इश्क के सागर में डूब ही गया, अपना अस्तित्व भूल ही गया कि है क्या, हाँ मैं हूं कौन, कोई सब कुछ भूल गया, तब तो मांगने की बात ही नहीं रह जाएगी ना। ये तब तक है, ये हक की मैं तक भी हमें मांगना है। वो भी ये कह रहे हैं ना कि आप ही मंगवा रहे हो। वो हक की मैं आने के बाद भी हम मांगते तो है ना। हक की मैं के बाद भी मांगना बताया गया इसमें। हम्म, बिल्कुल। सीमा दीदी, आप क्या कह रहे हो? प्रेम प्रणाम जी। यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं। उन्होंने कहा ये संसार अपूर्ण है। यहाँ पे हम जीव के ऊपर आके बैठे हैं। हम्म, संसार में है, संसार में वो सारी चीजें वो हम एकत्व भाव में आ ही नहीं पाते हैं आसानी से। क्योंकि हम अभी परात्म की मैं लेके नहीं बैठे, राज्य की मैं लेके नहीं बैठे, हम अभी अपने आप को दूसरा ही समझ के बैठे हैं। हालांकि हमें उनका एक रूप तो होना ही है। जब एक रूप में आएंगे तो मांगेंगे ही नहीं। लेकिन अभी जब तक एक रूप में आते नहीं है तो ये लगता है कि हम जो मांगते हैं, हालांकि मंगवाते राज्य हैं, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन अगर हम मांगते हैं तो एक मन में भय बना रहता है कि हम वो वहदत के सिद्धांत या इश्क की जो वहदत में हम हैं, तो वो गरिमा को धब्बा नहीं पहुंचा रहे। तो दोनों ही बातें आ रही हैं यहाँ पे। ये अपनी अपनी स्थिति है कहने का। हाँ, यहाँ पे ये दोनों बातें कह रहे हैं कि अपूर्ण संसार में मांगना स्वाभाविक है, मांगेंगे ही। क्योंकि जीव के ऊपर बैठे हैं, संसार है, पंच भौतिक शरीर है। हालांकि हमें हक की मैं लेनी है, तो मंगवाने करवाने वाले सब अपने आप को सौंपना है, राज्य करवा रहे हैं, है ना। लेकिन
वो भी लगता है कि करवा राज्य ने, पर फिर भी एक अंदर डर तो हमारे भी रहता है ना, हम मांग रहे हैं तो ये गलत तो नहीं कर रहे कहीं, हमें मांगना ही नहीं है। और अगर हम वाहिदत वाले सिद्धांत को देख के चलें तो हम जब राज्य के अंदर ही समा गए, उन्हीं का अंग है, उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं का ही सब कुछ है, तो कौन किससे मांगेगा? अलग अस्तित्व ही नहीं है हमारा कुछ तो। समझ गए। बिल्कुल। हो गया क्लियर? सबको हो गया ना क्लियर? ठीक है। हजरत इसे मांगिया। हाँ जी, चांद दीदी कुछ बोलेंगी अभी? प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे तो हंसी आ रही है। सुंदर साथ जी, यही गलती हमने परम धाम में की थी, यही फिर कर रहे हैं अभी। वहां भी तो अपने को राज्य से अलग समझ लिया था, तभी तो खेल मांगा था। इश्क रबत क्यों किया था हमने? कि हमने समझा था ये राज्य, ये मैं, राज्य मेरा इश्क आपसे ज्यादा बड़ा है। दो कर लिया था हमने। राज्य ने यही बताने के लिए हम इस दुनिया में लाए कि तुम्हारे अंदर मैं ही हूँ भाई, तुम अलग नहीं हो मुझसे। और यहाँ आकर फिर मांगने वाली स्थिति करके बैठे। फिर हम कहने मांगे कि ना मांगे, मतलब जो वहां किया था वो यहाँ कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ आए क्यों? ये तो वही कर रहे थे हम। तो यही तो वो हमें बता रहे हैं कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम और मैं एक ही हैं। मैं अपने आप से थोड़ी कुछ मांगूंगी, चांद मुझे ये दे दे, थोड़ी ना मांगूंगी। किसी दूसरे से तो मांगूंगी। जब राजी मैं ही है, मैं और राजी जब एक रूप हो गए, तो फिर कौन किससे मांगेगा? तो यही कह रहे हैं कि दुनिया ही यहाँ ऐसी है। अभी तक हमारी वो वाली स्थिति ही नहीं आई। अभी हाँ, तो हम वो स्थिति भी अधूरे तो हैं, आए ना दीदी, वो पूरे ही स्थिति भी नहीं तो है। आई। अभी तो हम अधूरे हैं और वहीं तो ले जाना चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं, देखो तुम मार्फत का ज्ञान लेने आई हो। और मार्फत क्या है? कि तुम और मैं एक ही हैं, दो नहीं है। यही बताने के लिए वो हमें लाए हैं। और हम अभी भी माया में उसी में उलझे पड़े हैं। जो हमने वहां किया था वही हम यहाँ कर रहे हैं। राजी आप ही छुड़वाओगे ये भाई, हमसे तो छूट ही ना रहा। कुछ है किरण दीदी? कुछ राज गहरा है? नहीं नहीं, राज ही राज में ऐसा नहीं है। मतलब बिल्कुल सब ने बिल्कुल ही अच्छा बता दिया, ठीक, ऐसा कोई नहीं लगा रहा शक। लेकिन आगे चल करके थोड़ी सी और बात बदलेगी, ठीक है। अभी बदल जाएगी थोड़ी सी अभी बात। अब देखना बदलेगा, इसलिए सब अपने अभी मैं मैटर, छुपाई से ही अभी आपको मैटर में समझा। कायम रहेंगे सब अपने अपने। अभी देखते क्या बदल। किरण दीदी ने राज बता दिया कि वो आगे होगा। ठीक है। अजरत इसे मांगिया हक अपनायत कर, तिन पर ए गुनाह लिखिया, ए देख लगत मोहे डर। अब हजरत मतलब श्री श्यामा जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपनेपन की भावना से अब आपसे जागने की शोभा मांगी थी, लेकिन उन्हें गुनाह लग गया, है ना। तिन पर ए गुनाह लिखा, इसी कारण मुझे डर लग रहा है। अब प्रेम की पहली कक्षा ही वहां से प्रारंभ होती है जिसमें कुछ भी मांगा नहीं जाता, बल्कि दिया ही जाता है। अपनी बंदगी के बदले श्री राज्य से जागने की मांग करना प्रेम और समर्पण की उज्जवल भावना के विपरीत प्रतीत होता है। ठीक है। रूहें तो श्यामा जी की अंग रूपा है। अर्धांगिनी के रूप में श्यामा जी जिस तन में विराजमान होकर लीला कर रही हैं, यदि उस तन से ही ये भूल हो जाए तो छठे दिन की लीला में सुंदर साथ क्या करेगा। इसीलिए सबको सिखापन के रूप में श्री श्यामा जी से इस प्रकार की लीला कराई गई, ताकि कोई भी सुंदर साथ छठे दिन की लीला में वैसी भूल ना करे। आनंद स्वरूपा श्यामा जी को तो मांगने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी गरिमा सबसे अधिक है। चांद दीदी वाली बात चल रही है अभी? बिल्कुल। कोई बात नहीं चांद दीदी, अभी मैटर चल रहा है आपके वाला, हाँ, जो क्लियर आपने होएगा। भी समझाया, है ना। फुरमान देख के मैं डरी, देख रू अल्लाह पर गुना, एक खासी रू खुदाए की मोमिनो रहा न आशंका।
श्री राजी की अलादनी शक्ति श्यामा जी के ऊपर गुनाह लगने का वर्णन कुरान में पढ़कर मुझे बहुत डर लग गया। इंद्रावती जी कह रही है कि कदाचित मैं भी गुनाह के बंधन में न फंस जाऊं। जब श्यामा जी के ऊपर गुनाह लग सकता है तो ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर गुनाह लगने में कोई संशय ही नहीं, अर्थात गुनाह अवश्य लगेगा, अवश्य ही लगेगा। अब कौन कौन से लगेंगे वो तो बाद में देखेंगे कि कुरान पारा 6 सूरत 4 आयत, इसमें ये वर्णन है कि हजरत ईसा रूह अल्लाह यानी श्यामा जी के ऊपर गुनाह लगा। तो इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित फुरमान देख के मैं डरी से ये संशय पैदा होता है कि क्या श्री महामती जी ने कुरान को पढ़कर इस चौपाई को कहा है। इसका समाधान ये है कि पर ब्रह्म के आवेश से अवतरित ब्रह्मवाणी में किसी ग्रंथ को पढ़कर कुछ कहने या लिखने का प्रश्न ही नहीं है। महामती जी ने खुलासा में स्पष्ट कहा, पढ़िया नहीं फारसी ना कछु हरफ आरब, सुनिया ना कान कुरान को और खोलत मायने सब। कि मैंने पढ़िया नहीं, कुछ भी नहीं, ना फारसी पढ़ी और कान से कोई सुनिया भी नहीं कुरान को, पर लेकिन सब मायने खुल रहे, खोलत मायने सब। तो प्रकाश हिंदुस्तानी के ये कथन, ये वचन महामती से प्रकट ना हो, वो कह रहे कि मेरे से ये प्रकट ना होंगे। तो ये भी सिद्ध होता है कि कहीं से पढ़कर या सुनकर इस ब्रह्मवाणी में कुछ भी नहीं लिखा गया। यहाँ वर्णन की शैली ही ऐसी है। अब गुनाह का तात्पर्य अपराध या हांसी होने से है। प्रेम में असफल होने या पिछड़ने पर गुनाह अवश्य लगेगा। कोई भी ब्रह्म सृष्टि हांसी से नहीं बच सकती। चौथे चरण का यही आशय है, चाहे श्यामा जी हो या अन्य सुंदर साथ, पहचान ना होने पर हांसी तो होनी ही है। हांसी बिना कोई न रहा, यार सिद्धार्थ। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिद्धार्थ। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे मांग ही अलग है ना, जो जिसका डर लग रहा है श्री महामती जी को, कि यहाँ पे जो धनी देवचंद्र जी मांग की मेरे तन से जागने जागने कराओ। भगवान, क्योंकि अब यहाँ पे हम जीव क्या मांग रहे हैं, हम या तुम क्या मांगती है कि अपना इश्क दे दो। मांग में भी तो फर्क है ना, यही मांगेगी। यहाँ हम तो जीव जो है इस तन में जो अंगद आत्मा हो बैठी मेरे है, दुल्हा मन कर हाँ, करम कर्म बचन, अच्छा। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। ये दोनों मांगों में भी तो फर्क हो गया ना, ये मांग और है, इसमें डर नहीं है, हाँ, उसमें डर हो गया है ना। ये ये तो दोनों दावा करना है ना, ये भाई दावा कर रहे ये हैं, अलग हो गई वो इससे। गुनाह हो गया। हाँ, कि मेरे से कराओ, ये कैसे हाँ हम ऐसे तो ना कुछ कह सकते हैं। हाँ, वही क्या तो जाति माँ कराओ। पर अभी जब तभी दीदी कह रहे थे, दीदी उनका कह रहे थे ना कि आएगा बदलेगा, ये अर्जी बदला, कई बदला है ना। किरण दीदी बोलो। उनका नहीं सुंदर नहीं, साथ जी जब हम उनका अर्जी इरादा बोलते कुछ हैं और ना, था। अर्जी बोलते हैं, है ना, अर्जी हाँ जी। बोलते हैं जब छोटी अर्जी, तो हम क्या बोलते हैं, जब तुम आप दिखाओगे तब 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 देखूंगी देखूंगी। मैं देखिए। नजर से। क्योंकि और राज्य को पता है कब दिखाना है। हमारा जीव जब तक निर्मल नहीं हो जाएगा, राज्य कभी नहीं दिखाएंगे। भाव सिंह को क्या, भाव सिंह का हाल क्यों हुआ बुरा? उन्होंने जबरदस्ती कहा कि मुझे दिखाओ परम धाम, मुझे देखना है। उन्होंने कहा आपका अभी राशि भाव ही नहीं गया, अभी आपका जीव निर्मल नहीं है, तो आपको नहीं मांगना चाहिए। तो उसका जबरदस्ती दिखाया तो क्या हुआ, भाव सिंह का धाम गमन हो गया, है ना। तो राज्य हमें तभी ही दिखाएंगी। मांगना मतलब अभी हम इलम से मतलब जागृत हो रहे हैं, तो उसके कारण हम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं हमें दिखाओ, मांग हम राज्य को ही रहे हैं। तभी आप चपाई भी ठीक बोल रहे हो, मांगत हो मेरे दूल्हा मानकर करम वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हन। बिल्कुल ठीक है। पर इस प्रकरण का पहले ही चुपाई को अगर हम देखें, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, है ना। जैसा चाहो ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कछू कहा कहूं तुमसे। मैं आपसे क्या कहूं, कहने के पास तो मेरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
हमारा समर्पण इसी में ही है कि राज्य जब देखेंगे ना कि ये जीव अब इतना निर्मल हो चुका है, अब इसके अंदर इतनी तड़फ आ चुकी है, हम अपनी तड़फ को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। क्या हमारे दिल की भाव को राज्य को मुख से कहना पड़ेगा? ये बताओ, कि हमारे दिल की बात को राज्य नहीं जानते? अगर हम तड़प से बैठे हुए हैं तो ये मांगना ही है। ऐसा नहीं कि हम राज्य का प्रेमी तो हम मुंह से कहेंगे नहीं नहीं, अरे राज्य जाकर हाथ जोड़ेंगे, नहीं नहीं राज्य आप मुझे दो, राज्य मुझे दो, नहीं। ये नहीं। आप तड़फो, बैठो। हमारे जीव जैसे ही निर्मल होगा, राज्य देखेंगे वो अपना इश्क का प्याला वो तो लेके बैठे ही हुए हैं, वो हमारे अंदर बूंदे टपकाना शुरू कर देंगे, अवश्य ही देंगे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा स्वामी जी कहते हैं कि आप बनिए, क्यों बनते हो? हमने इतना ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया, राज्य हमें दो, राज्य हमें दो। मैं तो ये चाह मांग के, मेरे दिल की बात है। हाँ, अगर आप मंगवा रहे हैं तो हक की मैं राज्य आप मंगवा रहे हो, राज्य आप मंगवा रहे हो। हम मुंह से कह रहे हैं ये बात है, राज्य आप मंगवा रहे हो, कह तो हम अंदर से खुद रहे हैं ना। अभी हमारे अंदर जिस दिन हमारी आत्म की हमें जागृत हो गई तो हमें मांगने की कोई स्थिति नहीं। हालांकि इश्क में तो आगे, सिंधी वाणी में तो आगे क्या ही दिया, इश्क मांगू तो गुना। इश्क मैं मांगती हूँ तो ये मेरे ऊपर गुनाह है। हालांकि वो मार्फत की स्थिति की बात है, सिंधी में तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं नहीं रही शरीर की, मैं नहीं कोई मैं रही ही नहीं। तो अब तो स्थिति उनकी वाहिदत में चली गई, तब वो कह रहे इश्क मांगना गुनाह है। हाँ, यदि हम मांग रहे हैं इसका मतलब हम इलम से थोड़ा बहुत जागृत हैं, अभी होश है, होश में ही मांगा जाता है, बेहोशी में तो मांगा ही नहीं जाता। अगर हम राज्य के प्रेम में डूब गए हैं तो क्यों मांगेंगे? अभी तो इसका मतलब अभी हमारी मैच चल रही है यहाँ वाली, इसलिए हम मांग रहे हैं। मैं मेरे मन में ये बात, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अंदर सही है गई दीदी। दीदी, आपकी बात बिल्कुल अंदर तक गई है, अच्छे से बिल्कुल हाँ। देखो वो भी वाणी छुपाई वाणी की है ना, मांग तो मेरे दूल्हा, वो भी स्थिति की बात है ना। जैसे स्थिति जैसे की स्थिति बात है ना। पहुंचती जाएगी, हाँ, जैसे जैसे ऐसा स्थिति नहीं कि वो नहीं लिखा बढ़ती हुआ, जाएगी, मांगा हाँ तो मेरे दूल्हा वही मन ना। से, वचन से, कर्म से। मतलब आप मुझे इश्क दो, इसका मतलब अभी हमारी स्थिति भी वही है अभी, हम्म है ना। अभी हम पूरी तरह से वो समर्पण भावना नहीं है अर्जी में। हम तो, मेरे को वही चुपाई हमेशा चुभ जाती है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर से, तब मैं देखूंगी। मैं आसवी रानी तो करूँ जो कोई दूसरा होए जी, सविद वाला जी सामर्थ। क्या एक पत्नी अपने पति को, स्वामी जी हमेशा कहते हैं, वो कहेगी कि मेरी साड़ी फट गई है, मेरा ब्लाउज फट गया है, मुझे ये चाहिए, वो मुझे पति देता है ना लाके। यदि हमारे अंदर वो इतना प्रेम होना चाहिए कि वो खुद दे हमें, हमें दे, वो उसको दे। पर अभी हमारे अंदर वो स्थिति आई ही नहीं किसी के अंदर। वो प्रेम कहने की बात हम इलम से सब बातें जरूर कर रहे हैं कि वो स्थिति नहीं है हमारे अंदर, इलम से है, प्रेम वाली स्थिति अभी नहीं आई। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मांग रहे हैं तो हम धनी की मैं से मांग रहे हैं, धनी ने हमारे दिल में पैदा कर दिया, हम मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं करी, लेकिन मैं अपनी स्थिति के हिसाब से जो मेरे दिल में है मैं वो बोल रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, एकदम वाणी से ही बात कह रहे हो आप, समझ में आ गई पूरी बात एकदम अच्छे से। हमारा समर्पण फिर वहां थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या क्वेश्चन मार्क। राजी नहीं देंगे हमें? अगर हमारे अंदर इतना तड़प होगी, प्रेम से बैठ जाएंगे, तो क्या राजी देने के लिए तो आए हैं? राजी ना दे तो राज्य के ऊपर प्रश्न उठता है। अभी हमारी स्थिति वो नहीं बनी किसी की भी, वो स्थिति हमारी जिस दिन आ गई, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, राजी तो यूं बैठे देने के लिए, है ना। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गई सुंदर शाह जी। हालांकि हजरत रुल्ला की बात अलग है, उन्होंने जागनी मांगी कि आप मुझसे जागनी, उन्होंने भी तो अपनी निस्बत की पहचान ही नहीं करी ना, तभी तो कह रहे कि ये काम मुझसे करो। हम्म कहते मेरे को भी डर लग गया, उनके ऊपर गुनाह लग गया, जबकि वो श्यामा जी, उनको तो ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा मैंने इतनी बंदगी की है, इतना मैंने साल जो है मैंने धक्के खाए, सब जगह गई, तो अब उसके बदले में मुझसे जागनी करानी चाहिए। जबकि उनको पहले से ही पता था, राजी ने कह दिया था कि ये जागनी इंद्रावती जी के द्वारा होगी, फिर भी उन्होंने मांगा, तो गुनाह तो उनको लगना ही था, ये गुनाह उन पर लगा। ये देख करके इंद्रावती कह रही मैं भी डर गई,
ये भी सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए ये स्थिति उत्पन्न की गई ना, हाँ, ये भी कि हाँ। हमें भी ऐसी सब बातें नहीं करनी चाहिए, है ना? हुँ। हम प्रतिष्ठा के लिए माँगने लगते हैं कि ये काम मुझसे कराओ, मुझसे कराओ। नहीं, नहीं, ये नहीं, है ना? ठीक है दीदी, क्लियर हो गई अच्छे से। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो डर बड़ा मोहे लगत, जो गुनाह कया इन पर, माफक रू अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। श्यामा जी के ऊपर गुनाह लगने के बाद अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा। श्यामा जी के बराबर शक्ति वाला तो कोई है ही नहीं। तो इस चौपाई में श्यामा जी को मर्द कहने का भाव शक्तिमत्ता से है। अर्धांगिनी के अंदर तो प्रीतम ही बसा होता है, इसलिए उसकी शक्ति प्रीतम की ही शक्ति होती है। अध्यात्म जगत में लौकिक स्त्री या पुरुष भाव के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। पुरुष का तात्पर्य यही है कि पुरुषनात् इति पुरुषः, अर्थात ब्रह्मपुरी में सर्वत्र पूर्ण होने से पर ब्रह्म को पुरुष कहा जाता है। लीला रूप में वे ही श्यामा जी और सखियों के रूप में है। इसी प्रकार परम धाम में मार्फत की दृष्टि से श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। तो खुलासा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए, एक जरा कहिए जो दूसरा, जो हक बिना होए इब्तदाए। एक खावंद है अरस अजीम का, हादी हमारा सोए, इस मानंद चौदे तबक में हुआ न होसी कोई। तो श्यामा जी तो परम धाम की स्वामिनी है और हमें हिदायत करने वाली है। हादी हमारा सोए, उनके बराबर तो इस 14 लोक में ना कोई हुआ है और ना होगा, हुआ है, हुआ ना होसी कोई। जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के सतंग हैं और उनकी लीला बेहद में होती है, उसी प्रकार श्यामा जी भी अक्षरातीत की आनंद अंग है तथा उनकी आनंद लीला परमधाम के अंदर होती है। इसी कारण उन्हें अर्श का खावंद कहा गया है। आदि का तात्पर्य होता है निर्देशित करने वाला, हिदायत करने वाला। यद्यपि श्री मुखवाणी में अवश्य ये कहा गया है क्या कि इमाम ज्यादा तिन से जिन सबों पहुंचाए हक, कि ये भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि श्यामा जी ही दूसरे जामे में इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में सुशोभित हुई। दूसरे जामा में राज ठाकुर जी के अंदर श्री इंद्रावती जी के अंदर बैठकर उन्होंने ही लीला की। तो ए इलम ले रू अल्लाह आया, खोल मायने इमाम कहलाया। तो वो इमाम कहलाए। मैं नेक बात याकी कहूँ, पाक रूहों सुनो सब मिल, मैं की खुदी सखत है ए लीजो देकर दिल। तो परम पवित्र है साथ जी, परम पवित्र है साथ जी, पाक रूहों सुनो सब मिल। कितना प्यारा लिखा है, परम पवित्र हे साथ जी, आप सभी मिलकर मेरी बात को सुनिए। ए लीजो देकर दिल। मैं श्यामा जी के विषय में थोड़ी सी बात कहती हूँ। मैं का बंधन बहुत ही कठोर होता है, इसे दिल देकर ध्यान पूर्वक सुनना और ग्रहण करना। मैं की खुदी सखत है ए लीजो देकर दिल। तो सब ध्यान से सुनेंगे। रू अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर इन में मांग्या हक पे। श्यामा जी सदगुरु श्री देवचंद जी ने 40 वर्ष की अवस्था तक अपने प्राण वल्लभ को पाने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया, जिसके कारण उनमें मैं की प्रवृत्ति हो गई कि मैंने भक्ति की है। इसी से अधिकार पूर्वक उन्होंने जागने की मांग की। उनके ऊपर दोष लगने का यही कारण था। अब बिना विरह और प्रेम के मैं का बंधन समाप्त ही नहीं हो सकता। श्री देवचंद्र जी ने भिन्न भिन्न पंथों की उपासना पद्धति को अपनाकर प्रीतम को पाना चाहता। तो ये जो पद्धतियां उन्होंने अपनाई वो क्या थी, विरह प्रेम की राह से अलग थी। फलतः उनके जीव में ये भावना आ गई कि जब मैंने इतनी भक्ति की है तो मुझे उसके बदले में जागने की शोभा क्यों नहीं मिलेगी।
तो गुनाह का यही कारण है। आत्मा तो निर्विकार है, जीव के अंदर ही अहम की भावना जोर पकड़ती है, किंतु उसका दोष आत्मा के साथ जुड़ जाता है। ये बात। तो अभी चौपाई देखती हूँ कितनी है, अभी है तो कल करेंगे सुंदर साथ जी। अभी 10 चौपाई है, थोड़ा सा 1-2 लाइन सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग बंद करके चौपाई करके फिर चलाऊंगी। चौपाई दोहराते हैं। रू अल्लाह करी बंदगी, तिन में उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर, इन में मांग्या हक पे, इन में मांग्या हक पे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।